उलमा की खिदमत में बैठे, उलमा का अदब करना सीखे। नौजवान उलमा है, आपके इलाके में भी है, मुस्लिम कॉलोनी के इलाके में अक्सर मैं बोलता हूँ, ये मौलाना सलाउद्दीन साहब है, मौलाना आसिफ साहब है मस्जिद कुबा के, आपके इलाके में मुफ्ती फिरदौस साहब है, सलीम साहब है, बहुत उलमा है। आप अपना रब बढ़ाइए, ताल्लुक बढ़ाइए, अदब सीखिए, उनके सामने आहिस्ता गुफ्तगू कीजिए, उनको बोलिए कि आप हमारे बड़े हैं, वो आपको रखेंगे अपने आगोश में। हर कोई बड़ा बनना चाहता है। मैं हमारी रियासत के मुसलमान वकीलों से पूछना चाहूंगा, मुसलमान एडवोकेट से पूछना चाहूंगा, डीजे अली, केजे अली के बच्चों के लिए थोड़ी भी गैरत नहीं जागी है? मेरा सवाल सही है गलत है, शायद कल इसका रिप्लाई आएगा किसी जगह से, मालूम है मुझे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यह भी तो वही जज्बा था, इसके पीछे भी वही मोहब्बत थी, इसके पीछे भी वही ताल्लुक, तो क्यों नहीं आया? उस पर एक हुआ, कहीं से पैसे आए, वो कहीं गए, ये रखा है वो रखा है, इख्तलाफ शुरू हुआ, इख्तलाफ खत्म हुआ। पता नहीं शहर में क्या क्या अजीब अजीब फितने उठते हैं, और पब्लिक ऐसी है, बस मौका मिला वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। हमारे यहाँ एक मुहावरा है उर्दू का, आधा टुकड़ा बोलता हूं मैं, जाने दीजिए, अच्छा भी नहीं रहेगा इस मजलिस में वो बोलना। एक रोजगार के इंतकाल पर जैसे गटर खुलते ही झंगर निकलते हैं ना, कॉकरोच, वो हाल वो फील्ड में हुआ, उलमा की फील्ड में ये हुआ, सियासी मैदान में ये हुआ, और नतीजा ये है कि जिसके दिल में आ रहा है उन्हें बोल रहा है। कोई एडवोकेट, उससे सुना मैं, 5-5 हजार रुपए मौली साहब लेकर हलाला करते हैं, मेरे पास आइए, मेरे पास सबूत है। भाई जब सबूत है तो मौलाना के पास चला जाता, वही बोलता, किसी और जगह कोई एक बैठकर बोलता है। जितनी मुंह उतनी बातें। उलमा को खिलौना बना लिया गया है, निशाना बना गया है। मैं फक्र से बोलूंगा, मैं जब तक मस्जिद व्यापारियान में मैं था, किसी की हिम्मत थी कि वो जबान खोलता थी? किसी की हिम्मत? कोई भी हो, हमने मिनिस्टरों को नहीं बख्शा। जिस वक्त मैं था, नाम लेना नहीं चाहता, माफी मंगवाई, अखबार में माफी आई, लाल मस्जिद में उलमा के सामने उन्होंने माफी मांगी, और आज जिसके दिल में आया बक रहा है, जो बकना चाहता है बक रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि जवाब दे पाए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दिए उनको, बोलने दीजिए, 2 दिन में खामोश हो जाएंगे। बोलने क्यों दिया गया? मैं कोई लंदन से नहीं आया, मैं भी देवर जीवन में था, मोदी मस्जिद का पहला इमाम हूं, जब झोपड़ी भी नहीं थी, वो झोपड़ी बनाने वाला भी मैं था, फिरदौस थे, अब वो जो नकली अमिताभ बच्चन बनकर फिरते हैं ना, उनके बड़े भाई गुलजार वो थे, खलील थे। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, वो मस्जिद के सामने हमारा घर था। हमारे वालिद मोहतरम ने फरमाया, सुबह सवेरे खेलने के लिए जाता, फजर भी नहीं, नमाज भी नहीं, याच नमाज, जब रशीद भेजू थे देवर जीवन अली। मतलब मेरे बोलने का ये है, ये उलमा अगर जमा हो जाए, ये बहुत काम करने वाले उलमा, इनकी कदर करो। मौलाना सलाउद्दीन साहब, मौलाना आसिफ साहब, मस्जिद कुबा के बिल्कुल फाल बच्चे हैं। ये हमारा छोड़िए, सर्विस हो गई, सर्टन एज के बाद खत्म हो जाता है वो, लेकिन काम करने वाले उलमा हैं। मस्जिद वाले अगर सुन रहे हैं, तवज्जो से सुनो। क्या भाई हजरत को निकाल रही? 10 साल होगा अभी, आको सुन को आवाज, जरा बीवी को बोलो, देख देख को 10 साल हो गए। है हिम्मत? औरतों से डरने वाली कौम। 10 साल हजरत को सुनकर हो गया, 12 साल हमें मस्जिद में एहसान करे। मेरे अल्लाह खैर, आप जो करेंगे आपके औलाद पर उतरेगा, है सब। वेट कीजिए, वेट कीजिए। मैंने देखा है अभी करीब में
एक डिबेट देख रहा था मैं, पता नहीं कोई कारी अबरार, हाँ कारी अबरार नाम है उनका, अजीब गधा लगा मुझे, पता नहीं कहां से पढ़ा है वो, कि जो लोग बड़े हैं, बड़े समझते हैं ना, ऐसी कमरों में रहेंगे, मरेंगे कौन जो छोटे हैं। अब मैं छोटों को बोल रहा हूं, आप बड़े बनिए, ये जितने बड़े हैं इनको जरा छोटे बनाइए, माहौल बदलेगा, मिजाज बदलेगा, सोच बदलेगी, फिक्र बदलेगी, एक अच्छा मुआशरा बनेगा। आजकल पब्लिक बेहिस, बोलने वाला बेहिस, सुनने वाला, जलसा कर, सब बेहिसी की जिंदगी गुजार रहे, और कितनी जूतियां खाने के लिए अभी जहनन हम लोग तैयार हैं, बताएं आप। कुछ तो एहसास हो हमारे अंदर, कुछ तो एहसास हो। खैर बुला लिया गया, रस्मन सुन लीजिए, वाकया बोल के खत्म करता हूं। बयान सुन के सुबह ही सवेरे कोई इमाम बुखारी नहीं बन जाता, बहुत अफसोस। कलिमा पढ़ने आप सोच रहे हैं, खैर बुलाया गया है तो सुन लीजिए, आप कलमा पढ़े ना पढ़े, मुसलमान बनकर मरे, ऐसे ही मरे, आपकी मर्जी है, जो मौत मरना चाहते हैं। अच्छा, 3 ही मुसलमान बैठे हैं यहाँ। मजमा बोलो, गाने पर तुम्हारी जबानें खुलती हैं, अहमकों की तरह बैठे हैं आप यहाँ। पढ़िए, जोर से कलमा पढ़िए। और हम लोग तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनको कलमा पढ़ना नहीं आ रहा है तो खत्म नबूवत पर, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ऐसा दौर, खत्म नबूवत पर बोल 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 कर कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा बयान सुनकर जिना हराम है चालू है, खत्म नबूवत पर सुनकर उस पर भी कायम रहे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दाढ़ी मुंडाना क्या है? ये दाढ़ी मुंडना, मुंडाना नहीं, मुंडना क्या है मालूम नहीं है? अरे बोलिए, मुंड रहे नहीं। शराब पीना हराम है, ये मालूम नहीं है? मालूम है। जिना हराम है, मालूम है? हो रहा है। बेपर्दगी हराम है, मालूम है? हो रही है। ऐसे गांजा, शराब, अफीम, नशा, ये सब गलत है, मालूम है, फिर भी क्या कर रहे हैं? हो रहा है। मेरी मिसाल इस वक्त समंदर के साहिल पर खड़े हुए उस शख्स की तरह है जो तैरने वालों को भी देख रहा है, डूबने वालों को भी देख रहा है, जो बचकर आएगा उसके इंतजार में खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा इकराम, स्टेज पर जलवा फरमा मेहमानान इज़ाम, बिलखुसूस आज की इस मजलिस में हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन साहब रशादी, अहमद फयूज़, मौलाना नौशाद आलम साहब, दाम इक़बालो और मौलाना ज़हीर साहब मुद्दखिलो,
इन उलमाए किराम की मौजूदगी में हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब, हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब, इन दोनों उलमाए किराम को आपने सुना। जिस मौजू का ऐलान किया गया और जिस मौजू पर हमारे चुनिंदा नौजवान जज्बाती हुए और आज की इस नशिस्त को मुनक्किद किया, इस सिलसिले में मैं जिम्मेदारान को 2-3 राय देकर फिर अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूं। किसी भी मौजू पर कामयाबी के लिए जरूरी है कि उस मौजू पर वर्कशॉप किया जाए, ये बहुत जरूरी है। आप स्कूल्स, कॉलेजेस, उसका माहौल देखें। अगर किसी को स्कूल में टीचर बनना है तो TCH का होना बहुत जरूरी था। बच्चों की नफ्सियात जानना, बच्चों की साइकोलॉजी का इल्म होना, किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को काबू किया जाए, किस तरह शरीर बच्चों को संभाला जाए, मुस्तकिल कोर्स होता है। उसके बाद टीचर बनता है। ये जो उन्वान है खत्म नबूवत का, बहुत माजिरत के साथ मैं बोलना चाहूंगा क्योंकि उन्वान ही ऐसा मुकद्दस है। इस मौजू पर बोलने वाले गिने चुने हैं इस वक्त। जुमा का बयान अलग है, सीरत का बयान अलग है, मीलाद का बयान अलग है। ये जो मौजू है इतना नाजुक मौजू है, बोलने वाला बोलते हुए खबरदार रहे और सुनने वाला सुनते हुए खबरदार रहे। थोड़ी सी भी हल्की लफ्जिश हो गई, समझे बोलने वाले का ईमान जाएगा ही जाएगा, सुनने वाला भी चला जाएगा। तो मैं मोहतरम यासीन साहब, सादिक साहब और हमारे अमजद, मुजाहिद, जितने भी नौजवान हैं, इनसे मैं गुजारिश करूंगा जलसों के बजाय आप एक काम करें, इस इलाके के जितनी मस्जिदें हैं उन तमाम मसाजिद के अइम्मा को एक जगह जोड़ें और इस फन पर बोलने वाले इन दिनों मौलाना मुबारक साहब, जबरदस्त उनको सलाहियत है समझाने की। नबी क्या है, रिसालत क्या है, खत्म नबूवत क्या है। एक है मजमे को देखकर, बहुत माजिरत के साथ फिर मैं बोल रहा हूं, असल में इन दिनों बहुत बचता हूं मैं जलसों में जाने से। मुझे खुद एहसास होने लगा है इन दिनों में पागल हो गया हूं, इसलिए मैं बचता हूं। लेकिन बुलाते हैं, इनकार के बावजूद, तो फिर मजबूरन मुझे बोलना पड़ता है। तो ये जलसा जब शादी होती है, मजमे में बहुत सारे नौजवान से खूबसूरत होते हैं। किसी भी शादी में आप देखें जिनको रोका दिया जाता है, जो शादी में दावत के लिए आते हैं, 900 से ज्यादा खूबसूरत भी बैठा रहता है। उसे आकर बिठा देंगे कि आप निकाह कर लीजिए, हो सकता है। शादी तय हुई है, लड़का पसंद किया गया है, लड़की की इज़्दिवाजी जिंदगी में ये लड़का वाक़िअतन काबिल एतमाद है, कमाता है, देखभाल कर सकता है, उसकी हिफाजत कर सकता है, उसे नौशा बनाया गया है। और ये जो जलसे तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का उन्वान है, इस उन्वान पर मुस्तकिल बोलने वालों ने मेहनत की है, यह हर कोई नहीं बोल सकता। खैर बुला लिया गया है, मैं नजात का जरिया समझकर एक वाकया आपकी खिदमत में रखकर
कोशिश करूंगा बात खत्म करने की, अगर बात बढ़ गई तो बर्दाश्त कर लें। पड़ोसी मुल्क में एक किताब लिखी गई, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, बहुत नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले ये समझते हैं नबी के खिलाफ कोई जुमला बोल देना ये उनकी शान में गुस्ताखी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सबको मालूम है मसला, दाढ़ी मुंडाना क्या है? ये दाढ़ी मुंडना, मुंडाना नहीं मुंडना क्या है? मालूम नहीं है? अरे बोलिए, मुंड रहे नहीं? शराब पीना हराम है, ये मालूम नहीं है? मालूम है। जिना हराम है, मालूम है? हो रहा है। बेपर्दगी हराम है, मालूम है? हो रही है। ऐसे गांजा, शराब, अफीम, नशा, ये सब गलत है, मालूम है, फिर भी क्या कर रहे हैं? हो रहा है। तो खत्म नबूवत पर, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे ऐसा दौर, खत्म नबूवत पर बोल 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 कर कहीं ऐसा ना हो जाए जैसा बयान सुनकर जिना हराम है चालू है, खत्म नबूवत पर सुनकर उस पर भी कायम रहे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खैर हिंदुस्तान में भी हुआ, बहुत वाकयात हुए, एहतिजाज हुए, फायरिंग हुई, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन पड़ोसी मुल्क में एक अलबेला वाकया पेश आया। कम से कम एक वाकया गौर से सुन लीजिए, मैंने शुरू में जो कहा उसे फिर दोहराऊंगा। एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम था रंगीला रसूल। एक किताब लिखी गई, उस किताब का नाम रखा गया रंगीला रसूल। नाम ही ऐसा रखा गया कि लोग भड़क उठे। उस दौर में शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, गजब के आलिम हैं, मुहद्दिस हैं। उनके बारे में लिखा गया है, जब वो बयान करते और कहते कि वो देखो फरिश्ता आसमान से उतर रहा है, बैठने वाले महसूस करते कि वाकई फरिश्ता उतर रहा है। ये फन हजरत के पास था। ये किताब जब लिखी गई तो एक प्रोग्राम हुआ जैसा आज हो रहा है, सब जमा हुए, हजरत का किताब शुरू हुआ, बयान कर रहे थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपका तकद्दुस की अजमत, और जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको नवाजा। ला इलाहा कलिमे में ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद जो इसमें गिरामी नाम मुबारक आता है, वो मुत्तकी भी जानता है, शराबी भी जानता है, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा काला गोरा नया मुसलमान पुराना सब जानते हैं, अगरचे के बेढंगा जानते हैं, बहरहाल जानते हैं। जरा बोलिए क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह? ला इलाहा इल्लल्लाहु है, हा है, ही है। ला इलाहा। और हम लोग तहफ्फुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिनको कलमा पढ़ना नहीं आ रहा है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यह है असल कलमा। और कलिमे में अल्लाह के बाद जो नाम आया है वो किसका नाम आया है? नहीं मालूम? बोलिए ला इलाहा, बोलो कलमा पढ़ो जरा। अच्छा, तीन ही मुसलमान बैठे हैं यहाँ। मजमा बोलो, गाने पर तुम्हारी जबानें खुलती हैं, अहमकों की तरह बैठे हैं आप यहाँ। पढ़िए जोर से कलमा पढ़िए।
क्या लेते शबाब यहूद याद आ रहा मुझे, काश कि मेरी जवानी होती। खैर ये सब देखना बाकी है ना जिंदगी में, पता नहीं और क्या क्या अजाब अल्लाह ताला बताएंगे। काश मेरी नौजवानी में, मेरे शबाब में ऐसा होता, बच के थोड़ी जाते आप यहां से। शर्म आ रही है मुझे बोलते हुए। आप लड़ेंगे खत्म नबूवत की जंग, कलिमा ठीक करो, पहले जंग बात करो, पढ़ो, उलमा की खिदमत में बैठो। उलमा की बेइज्जती से वक्त नहीं है आपको तो क्या बैठेंगे, बैठना बहुत दूर है। और शहर का माहौल अब ऐसा हो गया है, मेरी मिसाल इस वक्त समंदर के साहिल पर खड़े हुए उस शख्स की तरह है जो तैरने वालों को भी देख रहा है, डूबने वालों को भी देख रहा है, जो बचकर आएगा उसके इंतजार में खड़ा है। ये मिसाल है मेरी। बहुत अफसोस, कलिमा पढ़ने आप सोच रहे हैं, फिर बुलाया गया है तो सुन लीजिए, आप कलमा पढ़े ना पढ़े, मुसलमान बनकर मरे, ऐसे ही मरे, आपकी मर्जी है, जो मौत मरना चाहते हैं। पड़ोस में एक किताब लिखी गई, उसका नाम था, जो मैंने आपकी खिदमत में रखा, हजरत मौलाना अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हैं। ऐसा फन था उनके पास, अगर वो बोलते आसमान से फरिश्ता आ रहा है, लोग महसूस करते कि हाँ वाकईतन फरिश्ता आ रहा है। ये हजरत का खासा था, उनकी स्पेशलिटी थी। जब इस किताब का जिक्र किया, हजरत बोलते 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 जब जोश में आए तो हजरत ने फरमाया, वो देखो तुम्हारी माँ आयशा आ रही है, तुम्हारी अम्मी जान आ रही है, तुम्हारी अम्मा आयशा आ रही है। लिखने वाले ने यह वाकया लिखा है कि पूरा मजमा खड़ा होकर पलट कर देखने लगा कि अम्मी जान हजरत आयशा आ रही है। ऐसा बोलने का फन हजरत के पास था। हजरत ने बयान किया, मोनो मीर साहब ये रैयन साहब, ऐसा फन था। तो हजरत ने पूछा, उमूमन ऐसे जब हालात आते हैं, मैं मेरे घर में मेरी बीवी बच्चे के साथ रहता हूँ, यमन उसके अपनी फैमिली के साथ रहता है, पैसे वाला उसकी अपनी बिल्डिंग में रहता है, जो मरते हैं, जो मारते हैं, जो कटते हैं, जो काटते हैं, जो जेलों में हैं, ना उनके घर में एसी होती है, ना उनका कोई बिजनेस है। डीजे अली के जी अली में जितने गिरफ्तार हुए हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से शायद अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करे। वो जो लोग, जो बच्चे सड़ रहे हैं जेलों में, किसके लिए गए? इसी मोहब्बत में गए ना, इसी मोहब्बत में गए। कहाँ है इस इलाके के मालदारों के बच्चे? अपनी जगह। मालदार कहाँ है? अपनी दुकानों में, उनका बिजनेस भी चल रहा है, घर भी चल रहे हैं, शादियां भी हो रही, दावतें भी चल रही। आपके महल्ले से जो बच्चे गए, यहाँ के मालदार लोगों को क्या इतनी तौफीक हो गई है कि उन घरों को संभालें? नहीं। जो अल्लाह दिला अल्लाह, वहां भी वहां चद्दर, वहां क्या की, वहां क्या है। रमजान में एक बार कोई एमएलए भीख दिया और चावल, 1 केजी चावल, 1 मुठ्ठे चावल से 5 साल कट जाएंगे। शर्म की बात है हमारे लिए, शर्म की बात है। सिर्फ जलसा कर लेने से यह कदा नहीं होता, उलमा किराम की आमद से यह कदा नहीं होता। प्रैक्टिकली होना चाहिए इंसानों को। इसका मतलब यह भी नहीं कि जलसा मत कीजिए, लेकिन जलसे के साथ उन घरानों पर भी नजर डालिए, उनसे पूछिए कि क्या गुजर रहा है उनके घरों पर। अल्लाह उन घरों को आबाद रखे। और जिन आमीन नहीं बोलेंगे, अजीब कौम है हमारी, अजीब कौम है। किस किस का खून होने पे रोया करेंगे हम। या मेरा अल्लाह, शायद मेरा आना ही मुझे नहीं लग रहा था कि नहीं जाना चाहिए। आजकल पब्लिक बेहिस, बोलने वाला बेहिस, सुनने वाला, जलसा कर, सब बेहिसी की जिंदगी गुजार रहे।
और कितनी जूतियां खाने के लिए अभी जहनन हम लोग तैयार हैं, बताएं आप। कुछ तो एहसास हो हमारे अंदर, कुछ तो एहसास हो। खैर बुला लिया गया, रस्मन सुन लीजिए, वाकया बोल के खत्म करता हूं। बयान सुन के सुबह ही सवेरे कोई इमाम बुखारी नहीं बन जाता। ऐसा होता ना पूरे जीवन भर में बुखारी मिलते। बरसों से जुमा के बयान सुनकर सुधार नहीं आया। एक जलसे में जलसे तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और बुलाया गया है मुझ जैसे को जिसे खत्म नबूवत का खाका भी इल्म नहीं है। ये एक मुस्तकिल फन है, इस पर बोलने वाले हैं, दर्क है, इदराक है, गिरफ्त है कि किस तरह लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जाए। आम तौर पर मैं यही कहता हूं, मिसाल देता हूं, शादी उसी की होती है जो मर्द होता है, नामर्द की शादी नहीं होती है। ये मिसाल भी मैं बोलता हूं। खैर, किताब छपी, बटी, बिकी, तकसीम हो गई और लिखने वाला बहुत खुश था। मैंने हुजूर की बहुत जबरदस्त गुस्ताखी कर दी है। हजरत का बयान, हजरत ने जब फरमाया, वो देखो तुम्हारी अम्मी जान आयशा आ रही है, पूछ रही है, पूरा मजमा खड़ा हो गया, पलट गया और सोच रहा है कि शायद अब आ रही है अम्मी जान। तो हजरत ने फरमाया, कल क़यामत के दिन तुम्हारा सामने जब तुम्हारे महबूब से होगा, मोहम्मद अरबी से होगा, अगर वो पूछे मेरी गुस्ताखी की गई, तुम क्या कर रहे थे, तो क्या जवाब दोगे? ये सवाल रखा गया। हम लोग नारे तकबीर अल्लाह अकबर ये बोलेंगे, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह ये बोलेंगे। प्रैक्टिकली जब काम आता है, मैंने कहा ना, सब अपने एसी कमरों में बैठे रहेंगे। बयान हो गया, लोग चले गए, रुखसती हो गई, सब ठंडा हो गया। एक रिक्शा चलाने वाला, मैं मेरी बात करता हूं, मेरी अपनी सोच थोड़ी सी बदली हुई है। मस्जिदों में भी अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि हमारे जो जहनों में, मेरे जहन में, हमारे नहीं, मेरे जो जहन में किसी वक्त ये था कि हम ही अल्लाह के करीब है, मगफिरत हमारी ही है, अब उससे मैं बाहर निकला हूं। मैं अब मुझे लगता है मस्जिद में कोई आम इंसान नमाज पढ़ रहा है, आप जिस खुलूस से वो रकात बांधता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसके पैरों के पास मैं नमाज पढ़ूं कि उसके खुलूस की वजह से मेरी मगफिरत हो जाए। आजकल मेरी ये सोच बन गई है, ऐसे ही कर रहा हूं मैं। जलसा हुआ, सब चले गए, एक रिक्शा चलाने वाला ढूंढता हुआ फिरा के किताब किस शख्स ने लिखी है, वहां गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया, पता नहीं चला। आखिर में मालूम हुआ कि फला शख्स ने किताब लिखी है। उसने एक छुरा लिया। आप मत लीजिए, हिंदुस्तान है, यहां कानून है, गोली चलाना, तलवार उठाना, चाकू रखना, ये सब जुर्म समझा जाता है। यहाँ वाकयात जो सुनाए जाते हैं इसलिए नहीं कि आप उसे सुनकर जोश में आ जाए और जाकर उसे अंजाम दें। आगे पीछे माहौल, कानून, इस्लामी मुल्क का कानून अलग है, जमहूरियत का कानून अलग है, दारुल हरम अलग है, दारुल ईमान अलग है, दारुल इस्लाम अलग है। ये अलग अलग हैसियतें उलमा की मौजूदगी में मैं हिम्मत कर रहा हूँ ये सब बोलने की। फिल वक्त हिंदुस्तान जो है वो दारुल अमन में गिना जाता है, यहाँ उसकी इजाजत नहीं है। वाकया बयान करने का मकसद ये है कि जो लोग बड़े हैं, बड़े समझते हैं ना, ऐसी कमरों में रहेंगे, मरेंगे कौन? जो छोटे हैं। अब मैं छोटों को बोल रहा हूं, आप बड़े बनिए। ये जितने बड़े हैं इनको जरा छोटे बनाइए। माहौल बदलेगा, मिजाज बदलेगा, सोच बदलेगी, फिक्र बदलेगी, एक अच्छा मुआशरा बनेगा। उसी मजमे में एक लड़का तलाश करता रहा, ये लिखने वाला कौन है? मिल गया, गया अंदर, पूछा कि मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं जिसने ये किताब लिखी है। आप ही हैं?
तो उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि मैं कुछ इनाम देना चाहता हूं। आज इस्लाम के खिलाफ बोलो, जो पार्टी में जाना चाहते हो चले जाओ। इस्लाम के खिलाफ बोलो, डिबेट में बैठे रहो। इस्लाम के खिलाफ बोलो, जिस लेवल तक जाना चाहते हो जाओ। आज यही हो रहा है। डिबेट में मैंने दाढ़ी झुब्बे वालों को भी देखा है। अभी करीब में एक डिबेट देख रहा था मैं, पता नहीं कोई कारी अबरार, हाँ कारी अबरार नाम है उनका। अजीब गधा लगा मुझे, पता नहीं कहां से पढ़ा है वो। उसमें एक मौलाना बता रहे थे हिंदुस्तान में मसाजिद की अहमियत, हिंदुस्तान में मदारिस की अहमियत क्या है, हिजाब की अहमियत क्या है एक मुस्लिम लड़की के लिए। इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी। तो एक मौलाना अच्छी तरह डिफेंड कर रहे हैं उसे, हिजाब का क्या माना। और मसला ये है, डिबेट में जाने वाले बेचारों को उस मौजू के मीम से भी वाकिफियत नहीं होती। और पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं मैं, हलाला पर जितने डिबेट हुए हैं, एक डिबेट में शामिल होने वाले को नहीं मालूम कि हलाला किसे कहते हैं। वो समझाते तो इतनी बड़ी बहस नहीं होती। तो खैर उस पर बहस हुई तो वो कारी अबरार आयत पढ़ रहे मौलाना, वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फिल अर्द। ये आयत पढ़े, जब उनसे कहा जाता है फसाद मत करो तो कहते हैं कि हम ही लोग हैं जो इस्लाह करने वाले हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिमून। आपको समझ में नहीं आएगा, स्टेज पर बैठने वाले उलमा समझ गए मैं जो बोलना चाह रहा हूं। कुरान की आयत लाकर गलत जगह पेश करके ये बता रहा है हिंदुस्तान के पूरे मुसलमान फसाद कर रहे हैं। और डिबेट में उनकी जो आओ भगत हो रही है, उनको टाइम मिल रहा है, तो बिकने वाले मुसलमान बहुत हैं। खिलाफ बोलो, आगे बढ़ो। तो इसी तरह खिलाफ कहा गया। एक नौजवान तलाश करते करते पहुंच गया, पूछा आप ही है? उसने कहा कि हाँ मैं ही हूं। क्यों? मैं कुछ तोहफा देना चाहता हूं। वो उठकर आया, वो जो हाथ में छुरा था, काम तमाम हो गया, पेट काटा, सर काटा, बहरहाल खत्म हो गया। पुलिस आई, अरेस्ट कर ली उसे। तमाम एडवोकेट्स जितने उस वक्त मशहूर थे सब उसके पास पहुंचे, उसे एक राय दिए। कोर्ट में पेश हो रहा है, इतना बता देना कि मैं पागल हो गया था। क्या बोलना? मैं पागल हो गया था। तो उस बच्चे ने गजब का जवाब दिया। यहां 1 मिनट रुककर मैं हमारी रियासत के मुसलमान वकीलों से पूछना चाहूंगा, मुसलमान एडवोकेट से पूछना चाहूंगा, डीजे अली, केजे अली के बच्चों के लिए थोड़ी भी गैरत नहीं जागी है? मेरा सवाल सही है गलत है, शायद कल इसका रिप्लाई आएगा किसी जगह से, मालूम है मुझे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यह भी तो वही जज्बा था, इसके पीछे भी वही मोहब्बत थी, इसके पीछे भी वही ताल्लुक, तो क्यों नहीं आया? उस पर एक हुआ, कहीं से पैसे आए, वो कहीं गए, ये रखा है वो रखा है, इख्तलाफ शुरू हुआ, इख्तलाफ खत्म हुआ। पता नहीं शहर में क्या क्या अजीब अजीब फितने उठते हैं। और पब्लिक ऐसी है, बस मौका मिला वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है। हमारे यहाँ एक मुहावरा है उर्दू का, आधा टुकड़ा बोलता हूं मैं, जाने दीजिए, अच्छा भी नहीं रहेगा इस मजलिस में वो बोलना। एक रोजगार के इंतकाल पर जैसे गटर खुलते ही झंगर निकलते हैं ना, कॉकरोच, वो हाल वो फील्ड में हुआ, उलमा की फील्ड में ये हुआ, सियासी मैदान में ये हुआ। और नतीजा ये है कि जिसके दिल में आ रहा है उन्हें बोल रहा है। कोई एडवोकेट, उससे सुना मैं,
5-5 हजार रुपए मौली साहब लेकर हलाला करते हैं, मेरे पास आइए, मेरे पास सबूत है। भाई जब सबूत है तो वो मौलाना के पास चला जाता, वही बोलता। किसी और जगह कोई एक बैठकर बोलता है। जितनी मुंह उतनी बातें। उलमा को खिलौना बना लिया गया है, निशाना बना गया है। मैं फख्र से बोलूंगा, मैं जब तक मस्जिद व्यापारियान में मैं था, किसी की हिम्मत थी कि वो जबान खोलता थी? किसी की हिम्मत? कोई भी हो, हमने मिनिस्टरों को नहीं बख्शा। जिस वक्त मैं था, नाम लेना नहीं चाहता, माफी मंगवाई, अखबार में माफी आई, लाल मस्जिद में उलमा के सामने उन्होंने माफी मांगी। और आज जिसके दिल में आया बक रहा है, जो बकना चाहता है बक रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है कि जवाब दे पाए। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दिए, उनको बोलने दीजिए, 2 दिन में खामोश हो जाएंगे। बोलने क्यों दिया गया? खैर वो अलग मौजू है। तमाम वकला एडवोकेट्स मिलकर कहने लगे एक जुमला कोर्ट में बोलना है। क्या? मैं पागल हो गया, मुझे अक्ल नहीं थी उस वक्त, होश में नहीं था। तो उसने पूरे एडवोकेट्स को जवाब दिया, असल में पूरी जिंदगी दीवाना था मैं, आज अक्लमंद हुआ हूं। नारे तकबीर, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद। समझ रहे आप? एडवोकेट ने कहा एक जुमला जज के सामने बोल दे कि मैं पागल था। और रिक्शा चलाने वाले ने कहा मैं जिंदगी भर पागल था, अभी मैं अक्लमंद हुआ हूं और ये मौका छोड़ दूंगा मैं। आखिरत में अगर मुझसे पूछा जाए मेरे लिए क्या लेकर आया, मैं कहूंगा कि मैंने अपनी जान दे दी। ये पड़ोस के मुल्क का वाकया है, लेकिन यह है हिंदुस्तान में ये नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए, कानूनन जुर्म है। तो क्या करना चाहिए? अपनी मोहब्बत का इजहार। एक बेटे के लिए लड़की तलाश करते हैं, कितने घरों में खाते हैं पीते हैं, उसके बाद एक लड़की तलाश करते हैं बहू बनाने के लिए। और ये हमारा ईमान का सौदा वैसे ही कोई कर लेगा। इसके लिए जरूरी है उलमा की खिदमत में बैठे, उलमा का अदब करना सीखे। नौजवान उलमा है, आपके इलाके में भी है, मुस्लिम कॉलोनी के इलाके में अक्सर मैं बोलता हूं, ये मौलाना सलाउद्दीन साहब है, मौलाना आसिफ साहब है मस्जिद कुबा के, आपके इलाके में मुफ्ती फिरदौस साहब है, सलीम साहब है, बहुत उलमा है। आप अपना रब बढ़ाइए, ताल्लुक बढ़ाइए, अदब सीखिए, उनके सामने आहिस्ता गुफ्तगू कीजिए, उनको बोलिए कि आप हमारे बड़े हैं, वो आपको रखेंगे अपने आगोश में। हर कोई बड़ा बनना चाहता है। तो ये जो खत्म नबूवत का आज का जो मौजू है, इस सिलसिले में मैं फिर मुजाहिद से भी गुजारिश करूंगा। कहां गए मुजाहिद? मुजाहिद आपसे गुजारिश, यासीन से गुजारिश, जो जिम्मेदारान है उनसे गुजारिश है, पहले इस इलाके के अइम्मा की एक लिस्ट बनाइए, कौन मस्जिद में कौन सी मस्जिद में कौन कौन इमाम है। लिस्ट बनवाने के बाद आप एक टीम बनाइए, मुफ्ती रैयान साहब को लीजिए, मौलाना सलाउद्दीन साहब को लीजिए, और एक बार बड़ा बना दिए उन्हें बड़ा चलना, मतलब पूरी इज्जत के साथ बड़ा रहना। कौन भी जानते नहीं थे जय हमें लैस तुमना, यह नहीं होना चाहिए। मां के पेट से कोई वैसा बनकर नहीं आता, सब स्ट्रगल के बाद ही आता है। समझ रहे? यहां मैं बैठा हूं तो कल पैदा हुआ, आज नहीं बैठ गया। हमारे बड़ों ने रहनुमाई की, हमने उनके जूते सीधे किए, उनसे अलिफ बाता हमने पढ़ा, तब कहीं चलकर यह मकाम मिला है। जब आप उलमा को सामने लाते हैं, कभी आपके दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए कि इनको हमने बड़ा बनाया,
हम इनको आगे लाए, ऐसा कभी जहन में नहीं आना चाहिए। आज एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मालूम नहीं कि देवर जीवनहल्ली के इलाके में यह बात बोली जा सकती है या नहीं जा सकती है, बोल ही देता हूं, दिल का दर्द है, पागल हो गया हूं मैं, सुन लीजिए पागल की बात समझकर। अगर कोई वजीर है, पॉलिटिकली एमएलए है, उन्हें अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? इतना तो बोलो। डॉक्टर है बाप, उन्हें अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? सही है, इस पर तो सब मुत्तफिक हैं। मालदार है, करोड़पति नस्लें बैठकर खा सकती हैं, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा क्या बने, मालदार बने। नहीं, 10-10 बिल्डिंगें हैं, फिर भी ख्वाहिश है मेरे बेटे की भी 1-2 बिल्डिंगें रहे। हमारी बिरादरी के लिए माल दौलत, बिल्डिंगें, हुरा, तो शहद, समंदर, दूध, ये सब माशाअल्लाह अल्लाह ताला ऊपर रखे। मेरा ईमान है, यहाँ बैठे हुए हर आलिम का ईमान है, ये सब हमें मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह। एक आलिम अपने नामे अमाल को लेकर डरते 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 बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंचेगा। अल्लाह ताला पूछेंगे इतनी परेशानी क्यों? कहेगा कि अल्लाह पता नहीं क्या क्या मुझसे गुनाह हुए हैं, मग़फ़िरत होगी कि नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने तुझे इल्म इसीलिए दिया कि तेरी मग़फ़िरत करूं। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह सीने मुंतखब करता है, शख्सियात मुंतखब करता है। जैसे अपने बेटे के लिए आप बहू तलाश करते हैं, वैसा अल्लाह ताला अपने कलाम के लिए सीने भी तलाश करता है, और हमें फख्र है कि हम उनमें से हैं। तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक लिस्ट बनवाइए, मुफ्ती रैयान साहब, मौलाना सलाहुद्दीन साहब, मौलाना नौशाद आलम साहब, आपके इलाके में एक शफी साहब थे, मस्जिद में है नहीं मालूम, क्यों मक्के से निकाल दिए क्या? यहां से टुमकुर गए क्यों, ये है सवाल। मस्जिद वाले अगर सुन रहे हैं तवज्जो से सुनो। क्या भाई हजरत को निकाल रही? 10 साल होगा अभी, आको सुन को आवाज, जरा बीवी को बोलो देख को 10 साल होगा। है हिम्मत? औरतों से डरने वाली कौम 10 साल हजरत को सुनकर हो गया, 12 साल हमें मस्जिद में एहसान करें। मेरे अल्लाह खैर, आप जो करेंगे आपके औलाद पर उतरेगा, है सब वेट कीजिए, मैंने देखा है, मैं बोलना नहीं चाहता, कहने दीजिए। खैर मुजाहिद, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, ताल्लुक है आपका मेरे साथ। जैसा सादिक बता रहे थे, अल्लाह ताला ने बहुत काम लिया मुझसे, मेरे माँ बाप की जूतियों का, मेरे असातिज़ा का सदका है, उनकी जूतियों का काम लिया। ये लोग बहुत काम लिए, इन लोगों ने काम बहुत किया, सादिक वगैरह ने। अब उनके बारे में भी कह रहे हैं कि फैसला कर को 50,000 लेती हैं, क्या किया जाए? कौम की खिदमत करने वाला मेंटली प्रिपेयर रहे, ज़हनी तौर पर तैयार रहे। ये कौम हमको जूतों का हार ही पहनाएगी, ये मेंटली तैयार रहेंगे, काम करना आसान होगा। मुनीर साहब भी बहुत काम कर रहे हैं, इनको भी तजुर्बा होगा। चुन कर कुछ उलमा जो खिदमत करे उनको बुलाए, कौम नहीं दे रही है, चलो भी हम भेज देंगे। अच्छा, अब ये हमारे इमरान साहब रिहाब सेंटर चलवा रहे हैं, उनको पूछे कौन सा तुम्हें हजरत का बच्चा आपको है क्या? क्या है इमरान, कौन तुम्हें आपको हजरत के बच्चे है या डर को ऐसा बोल रहे? मैं आपसे पूछता हूं क्यों? और नशे के आदि को माँ बाप नहीं संभाल कर इमरान के पास भेज रहे हैं। वाह! पहले क्या था, जो बच्चा बहुत शरीर रहता उसे ले आकर मदरसे में छोड़ते थे, अब ऐसा नहीं है। हम लोग सब शरीर नहीं थे कि मदरसे में गए।
हम सब कैपेबिलिटी हमारे पास काबिलियत थी, इसलिए हम मदरसा गए। अब वो पुराना दौर गया, निकाल दीजिए उसे। समझ आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्या बोल रहा था मैं? बोलिए, देखेंगे क्या बोल रहा था मैं? नहीं, वो नहीं बोल रहा था मैं। एक वाक्य की तरफ जाते आते आपसे पूछा मैं कि जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, इन उलमा को लीजिए, आपके जहन में कभी भी मत आने दीजिए इनको हमने आगे बढ़ाया। तो इन उलमा को लेकर मसाजिद की एक लिस्ट बनवाइए, पूरा इम्मा को जमा करके इनकी सरपरस्ती में उनसे पूछिए, एक वर्कशॉप करना है। मौलाना मुबारक साहब इस वक्त इस टॉपिक के कारीगर हैं, फनकार हैं। जैसे कारपेंटर होता है, कारपेंटर में भी कई होते हैं, पाँव बनाने वाला अलग, बेड बनाने वाला अलग, हेड बनाने वाला अलग, दरवाजा अलग, दरीचा अलग, ये होता है ना। कारपेंटर का मतलब ये नहीं कि दरवाजा बनाने वाला पलंग बना है, वैसे ही कारपेंटर होता है, बारबेंडर होता है, मिस्त्री होता है। इस फन में जो कारीगर है वो एक नाम मेरे जहन में है, मौलाना मुबारक साहब। इन उलमाए किराम को जमा करके कहीं 3 दिन का एक वर्कशॉप करवाइए। वो एक अकेले मौलाना आपकी मस्जिद के 25-50 उलमा को तैयार करेंगे। और जब ये उलमा तैयार होंगे, इतना बड़ा जलसा करने की जरूरत नहीं है। अपनी अपनी मस्जिद में हर जुमा इस मौजू पर कहा जा सकता है। महीने के 4 जुमा में 50 मस्जिदों में अगर हो जाए, इससे ज्यादा फायदा आपको होगा इंशाअल्लाह। समझे आप? तो ये गुजारिश थी मेरी यासीन से और मुजाहिद से, दूसरे अहबाब से। उस वो जो वाकया में सुना रहा था पड़ोसी मुल्क का, मकसद यही है। सबने कहा एक बार बोलो कि मैं पागल हो गया हूं। उसने कहा कि नहीं, पागल तो अब तक था मैं, आज अक्लमंद हुआ हूं। यहां मजमे में बैठे हुए लोग आप ऐलान करें अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अक्लमंद हैं, कलमा अब तक आता नहीं था, आज सीखेंगे। इतना तो बोलो मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल में ऐसा का पढ़ते हैं। हमारा जो बचपन गुजरा, मेरी वालिदा अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, हमारे 5 भाई बहनों को दीवार के साथ लगाकर खड़ा कर देती है, हाथ बांधकर। ये 4 कुर्सी फर्ज है, आयतल कुर्सी, 5 फराइज, कलीमे 5, उसके बाद बिस्तर पर। मैं कोई लंदन से नहीं आया, मैं भी देवर जीवन में था। मोदी मस्जिद का पहला इमाम हूं, जब झोपड़ी भी नहीं थी। वो झोपड़ी बनाने वाला भी मैं था। फिरदौस थे, अब वो जो नकली अमिताभ बच्चन बनकर फिरते हैं ना, उनके बड़े भाई गुलजार वो थे, खलील थे। हम लोग फुटबॉल खेलते थे, वो मस्जिद के सामने हमारा घर था। हमारे वालिद मोहतरम ने फरमाया सुबह सवेरे खेलने के लिए जाता, फजर भी नहीं, नमाज भी नहीं। जब रशीद भेजू थे देवर जीवन। मतलब मेरे बोलने का ये है, ये उलमा अगर जमा हो जाए, ये बहुत काम करने वाले उलमा, इनकी कदर करो। मौलाना सलाहुद्दीन साहब, मौलाना आसिफ साहब, मस्जिद कुबा के बिल्कुल फाल बच्चे हैं। ये हमारा छोड़िए, सर्विस हो गई, सर्टन एज के बाद खत्म हो जाता है वो, लेकिन काम करने वाले उलमा हैं। इनको लीजिए, मुजाहिद यासीन आप इनको लीजिए, मशवरा कीजिए। एक वर्कशॉप बहुत जरूरी है। उस वर्कशॉप में मौलाना मुबारक साहब को बुलाइए, बुलाकर मस्जिद कमरे में सो जाओ, हजरत ये हमारा घर या रूम में सो जाओ, ये नको करो, बोले तो अच्छी होटल में रखो, अच्छा इंतजाम करो, उनकी खिदमत करो। उन्होंने एक 50 आपके उलमा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तैयार हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। खत्म नबूवत के लिए सिंपल क्या है, एक जहन में बिठाए, कलीमे में 2 नाम मिलते हैं, कलीमे में 2 नाम मिलते हैं, एक अल्लाह का, दूसरा बस कहानी खत्म हो गई। लंबी चौड़ी तफसीर, बहुत बड़ा फलसफा, बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है इसमें। 2 चीजें याद रख लें, कमजोर से कमजोर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या आता है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले टुकड़े में अल्लाह,
दूसरे टुकड़े में मोहम्मद, यही हमारा ईमान है। बस सारा मामला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला खत्म नबूवत के लिए, यह हम असल में हमारी कमजोरी है, हमारे पास इल्म नहीं, हमने सीखा नहीं। बस डॉक्टर के पास नहीं जाते सर के दर्द की दवा लेने के लिए अगर वो डॉक्टर बदनाम हो जाए। लेकिन जो खड़ा हुआ बोल रहा है कि मैं पैगंबर हूं, मैं नबी हूं, मैं मेहदी हूं, लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस दौर पुरफितन से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं एक बार फिर हमारे मोहतरम यासीन साहब, मुजाहिद साहब, उनके तमाम रुफका को मुबारकबाद देता हूं कि इस तरफ आपने सोचा, तवज्जो की, इजलास किया और इस सर्दी के आलम में इतना बड़ा मजमा सामने तशरीफ फरमाए। मैं आप सबकी हाजिरी पर आपको मुबारकबाद देते हुए कुछ यूट्यूबर्स यहाँ बैठे हुए, एक हमारे ये अजीज हैं इसाक साहब हैं, माजिद साहब हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है, आप भी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। इसमें अमानतदारी बहुत जरूरी है। इसके साथ अगर आप काम करें, अल्लाह ताला आपको भी अज्र देगा। इस फितने के खात्मे में जो कंट्रीब्यूशन आपका हो सकता है आप उसमें ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।